बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ फ्लो चार्ट्स। ठीक है, आज हम देखेंगे फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, उसके सिंबल्स क्या हैं और डिफरेंट चीज़ें फ्लो चार्ट से रेलिवेंट आज हम देखेंगे। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स अवर टॉपिक, लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्लो चार्ट। Today we will learn about flowcharts. Let's define it. Notice how these symbols guide our logic. Are you ready to begin? Our first topic, flowcharts. Flowchart is actually a problem-solving tool that is used to represent algorithm in pictorial form, and it also uses few symbols for solving a problem. Let's have a look on symbols. First one, oval shape. It is used to start and stop the process. Second one, process symbol. It is a rectangular shape and used for any process, suppose sum, division, print, so on. After that, parallelogram. Parallelogram is actually a process for input and output. After that, decision symbol, diamond symbol. Diamond symbol is used for decisions, for if else, like yes or no. Connector, that is used to connect two lines, join two lines, and most important, flow lines. Arrows, through which we can find our direction. Rules for making flowcharts. First one, single entrance and exit. It means only one start symbol and one end symbol must be there in flowchart. The second one, terminal flow lines. It means only one flow line is connect with start symbol and only one line connect from stop symbol. The third one, process line. It means only one flow line can enter or exit from the process box. The fourth one, decision branching. In decision symbol, only one line enter in the decision symbol and two branches can comes out from decision symbol. Clean layout, it means the flow lines must not be intersect each other. And the last point, directional symbol, it must be two direction, up to down or left to right, no other direction. Welcome to our flowchart lab, everyone. Let's memorize these shapes. These essential symbols give our diagrams structure. They give them meaning. Let's explore few examples of flowcharts. Here on a screen आपको नज़र आ रहा होगा, सिंपल एग्जांपल है। इसमें स्टेप 1 में स्टार्टिंग हो रही है, फिर वो आपको कुछ प्रिंट करवा रहा है और फिर वो स्टॉप कर रहा है। ये बेसिक लॉजिक है आपकी हर फ्लोचार्ट की। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्ट सिंबल लगाएंगे, उसके बाद प्रिंटिंग हो रही है तो प्रिंट में आपको पता है कि पैरेललोग्राम इस्तेमाल होती है, तो वो सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा। और लास्ट में फिर आपकी एंडिंग हो रही है जो आपका रिजल्ट शो करवाने के बाद। तो ये आपकी बेसिक लॉजिक है एक फ्लोचार्ट की। एग्जाम्पल नंबर 2, सम ऑफ टू नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सबसे पहले स्टार्टिंग करनी होती है, उसके बाद हम दो नंबर इनपुट लेते हैं जिन नंबर्स को हमने ऐड करवाना है। क्योंकि वो आपके पैरेललोग्राम में शो हो रही है, क्योंकि वो इनपुट है इसलिए वो पैरेललोग्राम में शो होगी। फिर हम उन नंबर्स को सम कर रहे हैं, मीन्स के सम इक्वल टू a+b। इसका मतलब ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको हम लोगों ने रेक्टेंगल शेप में लिखा है। उसके बाद आपके पास सम प्रिंट हो रहा है। प्रिंट करवाने के लिए दोबारा हमें पैरेललोग्राम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यहाँ स्क्रीन पे जो है वो प्रोसेस सिंबल इस्तेमाल हुआ है जो कि रॉन्ग है, पैरेललोग्राम यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, और फिर एंड पे हम लोग उसको स्टॉप कर देंगे, तो इससे आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो जाएगी, सम ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ मेकिंग टी। ठीक है, मेकिंग टी आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहा होगा। स्टार्टिंग है, पानी डालना है, बॉईल करना है उसको, फिर चेक करनी है एडिशन। ये आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी तरह का फ्लोचार्ट अपनी अकॉर्डिंग बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू कैन आस्क योर क्यूरीज बाय व्हाट्सएप मी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।